अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और यम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल डायनामाइट चिकन बनाने की रेसिपी। आप इसको स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने नूडल्स के साथ बनाकर सर्व किया था। बहुत ही ज़्यादा दोनों का कम्बिनेशन टेस्टी बना था। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे 2 गिलास पानी और उबलते हुए पानी में डाल देंगे आधी चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके उबलने के लिए रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्पैगेटी। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तेज़ आंच पर इसको हमने उबाल लेना है। तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गए हैं। स्पैगेटी नूडल्स हमारे अच्छे से बॉयल हो गई हैं। अब इसको छलनी में छान कर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे और हल्का सा ऑयल लगाकर साइड पर रख देंगे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल और इसमें 1 चम्मच डाल देंगे चॉप कटा हुआ लहसुन। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे 4 चम्मच चॉप किया हुआ प्याज। इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं लाना, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 1 कप इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्जियां, बंद गोभी, स्ट्रिप्स में कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। ये डालकर इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर 4 चम्मच डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर का। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे, 2 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसको स्लो आंच पर मिक्स करते हुए पकाएंगे। जो हमने टमाटर की प्यूरी डाली है ना, इसी में सब्जियां हल्की सी गल जाएंगी। और आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। स्लो आंच पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। टमाटर की जो प्यूरी डाली थी वो बिल्कुल ड्राई हो गई है, उसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और इसमें से ऑयल भी निकल गया है। सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे नूडल्स जो हमने बॉयल करके रखी थी। अगर आप इसको छलने में छानने के बाद ठंडा इसके ऊपर पानी डालकर इसके ऊपर ऑयल लगा के रखेंगे ना, तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, खिली खिली सी ये नूडल्स रहेंगी। तो अब ये सब्ज़ी में डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देंगे। यहाँ पर बोनलेस चिकन है 300 ग्राम। इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे। साथ ही 2 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल देंगे। इसके बाद एक अदद अंडा डाल देंगे इसके अंदर। ये डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे ऑर्गेनो लीव, तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे। इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये डालने के बाद आधी चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद इसमें आधी चम्मच डाल देंगे जायके के लिए पिसी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद अब इसको अच्छे से चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना है और इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इससे ना बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और जब इसको फ्राई करेंगे ना तो मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। इसको हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। मैरिनेट करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब ऑयल को गर्म कर लेंगे और इस तरीके से ये चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है। यहाँ पर देखें बिल्कुल अच्छे से हमारी ये चिकन की तमाम बोटियाँ फ्राई हो गई हैं। मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा और एक क्रिस्पी गोल्डन इसके ऊपर कलर आ गया है। इसको साइड पर रख के ठंडा कर लेंगे। अब मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेंगे। आधा कप मायोनीज़ है और 2 चम्मच इसमें चिली गार्लिक टमाटो केचप डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये सॉस रेडी है। इसके बाद इसको दूसरे बाउल में डाल देंगे। इसके बाद जो बोटियाँ हमने फ्राई की थी इसको पहले आपने ठंडा कर लेना है और फिर इसके बाद आपने इस सॉस में डालकर अच्छे से इसको सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन डायनामाइट हमारा रेडी है। आप इसको स्टार्टर के तौर पर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने नूडल्स के साथ बनाकर सर्व किया है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। बच्चों की तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरे घर में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप इस तरह से बनाएं, इस तरीके से बनाकर सर्व करें, यकीन करें मेहमान बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे आपकी इस रेसिपी की। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।